नमस्कार दोस्तों। मैं विशाल मुणगेकर मुंबई से। पहले के ज़माने में लोग कहते थे अन्न वस्त्र निवारा, फूड क्लोथ एंड शेल्टर, ये तीन बेसिक नीड्स होती थी। लेकिन आज के ज़माने में हेल्थ इंश्योरेंस ये फोर्थ नीड हो गया है। दोस्तों, अपने जीवन में तीन स्टेज होती है, 0 to 25, 25 to 60 और 60 के आगे भगवान ने जितनी लाइफ दी है वो थर्ड स्टेज होती है। तीनों स्टेज में हेल्थ इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। 0 to 25 में अगर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है तो अपने पेरेंट्स अपना ख्याल रखते हैं। 25 to 60 मेडिक्लेम की आवश्यकता होती है, लेकिन किसी रीज़न से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो कोई डरने की बात नहीं होती, क्योंकि अपना इनकम होता है और अगर किसी से हेल्प मांगते हैं तो लोग हेल्प भी करते हैं। लेकिन 60 से आगे भगवान ने जितना लाइफ दिया है उस समय में हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और इस एज में हेल्थ इंश्योरेंस अगर नहीं है तो कोई अपने को हेल्प नहीं करता, क्योंकि अपना इनकम बंद होता है। कोविड में बहुत से लोगों को इसका अनुभव आया। जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस था उन्होंने अपना हेल्थ इंश्योरेंस बहुत अच्छी तरह से अपग्रेड किया, और जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था उन्होंने नया हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया। लेकिन इसका जो ख्याल है लोग 60 तक ही रख पाते हैं। एक सर्वे में ऐसा मालूम पड़ा कि 60 के आगे लोग हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इसका जब रीज़न फाइंड आउट किया गया तो उसमें पहला रीज़न आया कि उनका इनकम बंद है, और दूसरा मेडिक्लेम का प्रीमियम 60 के बाद मल्टीपल में बढ़ता है। सिर्फ बढ़ता नहीं तो मल्टीपल में बढ़ रहा है। जिनके पास पेंशन है वो भी इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं कर पाता है, क्योंकि पेंशन है 25-30 हज़ार और मेडिक्लेम का प्रीमियम आता है 1 लाख रुपया। तो ये रीज़न है कि 60 के बाद पेंशन होने के बावजूद भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं कर पाते। अब जिनका नेक्स्ट जनरेशन है उन्होंने तो कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो लोग भी कभी कभी असहाय होते हैं और वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। और भगवान न करे किसी कारणवश अगर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है या किया जाता है तो ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है जहां हम लोग कभी जाना नहीं चाहते। और मुझे एक ये बात मालूम पड़ी कि ऐसे हॉस्पिटल में लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर खर्चा कम लगता है या फिर फ्री में इलाज होता है। और एक चीज़ इसमें पता चला कि इंसान इस हॉस्पिटल में जाता तो है एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए, और जैसे ही वो सॉल्यूशन लेकर घर पर आता है तो पता चलता है कि पहला सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मिला, लेकिन दूसरा ही प्रॉब्लम चालू हुआ। और तभी लोग कहते हैं कि इससे, ये दूसरे प्रॉब्लम से पहला प्रॉब्लम ही अच्छा था। ऐसा अक्सर 60 के बाद लोग कहते हुए हम देखते आ रहे हैं। इसके ऊपर अपने लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, जिससे 60 के आगे अपना मेडिक्लेम का ख्याल रखने के लिए बहुत ही सुविधा होगी। 60 के आगे का जो मेडिक्लेम है वो प्रीमियम भरने के लिए अपने को ये सॉल्यूशन सपोर्ट कर सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि आपका एज 40 है, 45 है, 60 तक हम दुनिया में सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन अभी टाइम आ गया है कि हम अपना खुद का ख्याल रखने के लिए, जब हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो एक अनाउंसमेंट होता है कि अगर हवा का प्रेशर अगर कम होगा तो आपके सामने एक मास्क आएगा, तो दूसरे को हेल्प करने के पहले वो खुद का हेल्प करके अपने नाक पर वो मास्क लगाए। तो इससे एक मैसेज क्या है कि दूसरों के हेल्प करने के पहले खुद का हेल्प करना ज़रूरी है। दूसरों की लाइफ बचाने के पहले अपना लाइफ बचाना ज़रूरी है। अगर अपना लाइफ बचाते हैं तो दूसरों की लाइफ हम आगे बचा सकते हैं। यानी कि दूसरों का ख्याल रखते रखते
अपना भी ख्याल रखना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे आप आज साल का 1 लाख रुपया 5 साल तक बचाते हैं, यानी कि 5 साल में आप 5 लाख रुपया बचाते हैं, तो 11वें साल से आपको हर साल 50,000 रुपया जिंदगी भर मिलता रहेगा। इससे आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम जाएगा क्या? तो नहीं जाएगा, ऊपर से और भरना पड़ेगा। लेकिन यही 1 लाख रुपया अगर आप 10 साल भरते हैं, तो 13वें साल से हर साल 1 लाख रुपया जिंदगी भर आपको मिलता रहेगा, जिससे आप आपका मेडिक्लेम का प्रीमियम आराम से भर सकते हैं। और वही 1 लाख रुपया अगर आप 16 साल भरते हैं, तो 19वें साल से जिंदगी भर आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपया जिंदगी भर मिलता रहेगा, जिससे मेडिक्लेम के साथ साथ आप अन्य भी चीज़ें की आवश्यकता है वो भी आप पूरी आसानी से कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट है, जिनका एज 60 हो गया है और कोई प्रोविज़न नहीं किया है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिनका अभी 60 नहीं हुआ है, 40 है, 45 है, या 60 के लिए अभी बहुत गैप बाकी है, तो उनके लिए ये बेहतरीन प्रोविज़न हम इस प्लान से कर सकते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये प्लान लिया और आपके फ्रेंड ने नहीं किया, तो 1-1 लाख करके अगले 10 साल में आपका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो 10 लाख रुपए। तो आपको 13वें साल से हर साल 1-1 लाख रुपया ज़िंदगी भर मिलता रहेगा। लेकिन आपके फ्रेंड ने नहीं किया और 15 साल के बाद उनको 1 लाख रुपया चाहिए, तो उनको 1 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। क्यों? क्योंकि आज से 20 साल पहले भारत में इंटरेस्ट रेट 14% था, आज 6 से 7% है। और आज से 15 साल के बाद अगर इंटरेस्ट रेट 1% हो गया, तो 1 लाख रुपया पाने के लिए 1 करोड़ का फंड होना ज़रूरी है, जो आज आप सिर्फ 10 लाख रुपए में कर सकते हैं। इस प्लान का डिटेल में जानकारी के लिए आप मुझे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और इस प्लान का आपका एज के हिसाब से एग्जैक्टली कितना पैसा भरने को आएगा, कितना आपको सेविंग करना पड़ेगा, इसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और 60 के बाद का जर्नी का मेडिक्लेम का ख्याल आप आसानी से रख सकते हैं। धन्यवाद।